हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आ गए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अंतिम तक जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आज की सेशन आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगी। तो चलिए देखते हैं आज के इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो वैदिक कालीन राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन करें। कहने का मतलब है कि जो वैदिक कालीन था, जो राज्य था, उनके सप्तांग सिद्धांत किस प्रकार से था, तो इसके बारे में हमें वर्णन करना है। तो चलिए देखेंगे, जो कि इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और आप लोग प्रयास कीजिएगा अपने आंसर शीट में इसी तरह से उत्तर आप लोग पॉइंट पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग लिखिएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक आपका इस चैनल पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा सभी पेपर का। तो आप लोग इस सेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए हम लोग देखेंगे, जो कि इसका उत्तर में हम लोग क्या देखेंगे। तो वैदिक कालीन राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन करने के लिए हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संदर्भ लेना होगा। यानी कि जो वैदिक कालीन था, वैदिक कालीन राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत का अगर हमको वर्णन करना है तो किसके संदर्भ में हमको लेना होगा, समझना। तो जो आपको दिमाग में रखना है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संदर्भ लेना होगा, समझे। चलिए आगे देखेंगे, अर्थशास्त्र में राज्य को 7 प्रमुख अंगों में विभाजित किया गया है। अर्थशास्त्र में राज्य को कितने प्रमुख अंगों में विभाजित किया गया है, तो 7। आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझे। जिन्हें सप्तांग कहा जाता है, 7 से रिलेट कर सकते हैं सप्तांग। ये 7 अंग राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्य की स्थिरता और समृद्धि के लिए आवश्यक माने जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो जितने भी ये 7 अंग है ना राज्य का, वो क्या करते हैं, तो विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं का क्या करते हैं, तो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि राज्य की स्थिरता और समृद्धि के लिए क्या है, तो आवश्यक माने जाते हैं। तो सप्तांग 7 के ये 7 अंग जो कि निम्नलिखित है, यानी कि जितने भी सप्तांग सिद्धांत हैं उसके जो कि यहाँ पे उनके जो अंक है जो कि यहाँ पे निम्नलिखित है। चलिए आगे देखेंगे, जो क्या आता है इसका फर्स्ट सप्तांग हम लोग देखेंगे स्वामी, जिसको क्या कहते हैं, तो राजा भी कहा जाता है। तो राज्य का प्रमुख और सर्वोच्च शासक होता है। जो राज होता है, राजा क्या होता है, स्वामी। तो जो राज्य होता है उसका प्रमुख और सर्वोच्च शासक होता है। राजा की नैतिकता, क्षमताएं और नेतृत्व गुण राज्य की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चलिए आगे देखेंगे, अगले पॉइंट में आता है यमात्य यानी कि मंत्री। यमात्य बोलिए या फिर मंत्री बोलिए, समझे ना। ये राजा के सलाहकार होते हैं। क्या होते हैं, जो मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, तो राजा के ये सलाहकार होते हैं, जो नीतियों को बनाने और उन्हें लागू करने में सहायता करते हैं। कौन, तो मंत्री आने की यह मात्य, समझे ना। वे प्रशासन, न्याय और वित्तीय मामले कहने का मतलब जो भी फाइनेंशियल यहाँ पे डिस्कस किया जाता है उसमें जो कि विशेषज्ञ होते हैं। कौन, तो मंत्री आने की मात्य। आप लोग ध्यान में रखेगा, यह मात्य को क्या कहा जाता है, तो मंत्री कहा जाता है, समझे। चलिए आगे देखेंगे, अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे, पॉइंट नंबर 3 में समझेंगे जनपद, जिसको क्या कहा जाता है, तो प्रजा या फिर राज्य कहा जाता है, समझना। यानी कि राज्य की जनता और भौगोलिक क्षेत्र जनपद कहलाते हैं। जो राज्य की जितने भी जनता होती है और उसका जो भौगोलिक क्षेत्र होता है उसी को क्या कहा जाता है, तो जनपद कहा जाता है, यानी कि जनपद कहलाते हैं, समझे। तो जनपद की समृद्धि और स्थिरता राज्य की शक्ति और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए क्या होती है, तो आवश्यक है। चलिए आगे 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 हम लोग देखेंगे, जो क्या आता है चौथे में हम लोग देखेंगे, जो क्या आता है दुर्ग। हानि कहने का मतलब है कि किला या फिर राजधानी। यह राज्य का रक्षा केंद्र होता है। जो ये क्या होता है, तो जो ये दुर्ग होता है क्या होता है, तो ये एक राज्य का रक्षा केंद्र होता है। दुर्ग दुर्ग की मजबूत दुर्ग की मजबूत रक्षा व्यवस्था राज्य को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित करती है, समझे। चलिए आगे देखेंगे, अगले पॉइंट में आ जाता है कोष, यानी कि धन या फिर वित्त।
इसमें हम लोग देखेंगे राज्य की आर्थिक संपदा राजस्व और वित्तीय वित्तीय संसाधन कोष के अंतर्गत आते हैं। जो भी किसी भी राज्य का जो आर्थिक संपदा होता है, उसका राजस्व होता है, जो भी वित्तीय संसाधन होते हैं, उस राज्य के किसके अंतर्गत में रखा जाता है, समझे, तो कोष के अंतर्गत में आते हैं। कोष की समृद्धि राज्य की वित्तीय स्थिरता और विकास के लिए क्या है, तो महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखेंगे जो क्या आता है अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 6। दंड कहने का मतलब है कि सेना या फिर न्याय। इसमें देखेंगे यह राज्य की सैन्य शक्ति और न्याय प्रणाली को क्या करता है, तो दर्शाता है। ये सशक्त सेना और न्यायिक प्रणाली राज्य की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। चलिए आगे देखेंगे अगले पॉइंट में आ जाता है पॉइंट नंबर 7 आने के 7वें सप्तांग को हम लोग देखेंगे, समझे, जो क्या आता है मित्र। इसको हम लोग क्या और भाषा में कह सकते हैं अन्य शब्द में, तो मित्र राज्य। ये वे अन्य राज्य होते हैं जो मित्रता और सहयोग के आधार पर संबंध रखते हैं। मित्र राज्यों के साथ अच्छे संबंध राज्य की कूटनीतिक स्थिति को क्या करती है, तो मजबूत करते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो क्या आता है निष्कर्ष, जो कि एक इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है। आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिस प्रकार से आप लोग का सब्जेक्टिव एग्जाम है, समझे। तो निष्कर्ष में हम लिखेंगे तो इन 7 अंगों को संतुलित और समन्वित संचालन से राज्य की स्थिरता और सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित होती है। वैदिक कालीन राज्य में इन अंगों का विशेष महत्व था और इन्हें राज्य संचलन के प्रमुख तत्वों के रूप में माना जाता है। कौन, तो जितने भी 7 सप्तांग होते हैं राज्य के, उन सारे चीजों को समझे, उन सारे तत्वों को समझे। तो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, समझे, कमेंट जरूर कीजिए, अपना फीडबैक भी देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियो जो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और मैं बता दूं आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे सभी पेपर का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ जिन भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ चाहते हैं परचेज करना, तो आप लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर दिया हुआ है 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। कुछ भी डाउट होता है कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी टॉपिक में, तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग अगर इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का जो लिंक है आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी डाउट होता है आपका एग्जाम से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, तो आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, वहां पे क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट आपको सबसे पहले दिए जाते हैं। और इसके बाद आने वाले जितने भी सेशन है और इसके बाद जो भी सेशन पहले हम सेशन करवा चुके हैं, उन सारे सेशन को अगर आप लोग देखना चाहते हैं सीक्वेंस वाइज, यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंटेंट जो कि तैयार कर लिया गया है इस पेपर का, तो इन सारे पेपर को अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं इस पेपर का। अगर आप लोग प्ले लिस्ट को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा गारंटी है। आप लोग जरूर एग्जाम से पहले पूरा प्ले लिस्ट को कंप्लीट कर ही जाइएगा। तो चलिए सेशन को यहीं पे इंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।